थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। जल्दी जल्दी सब लोग ऑनलाइन आ जाएंगे ताकि हम परमेश्वर की इबादत को आरंभ कर सकें। परमेश्वर महान है आशीषो, परमेश्वर जीवंत कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि मुबारक है वो हर एक इंसान जो परमेश्वर की स्तुति लेता है। थैंक यू जीसस। उसका वचन कहता है कि जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं जब दीन होकर मुझे पुकारेंगे तो मैं स्वर्ग में से उनकी आवाज को सुनूंगा। हालेलुया। उसका वचन कहता है दाऊद के द्वारा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका वचन महान है अजीजों, उसका वचन सामर्थी है, उसके वचन में अभिषेक है। उसका वो वचन है जो कब्र के बाहर खड़े होकर बोला जाता है और मुर्दा भी बोलता है कि हाँ प्रभु मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर महान है अजीजों। आप सब जानते हैं कि जब लाजर मर गया तो प्रभु यीशु मसीह जब उसकी कब्र के पास गए तो उन्होंने कहा कि हे लाजर बाहर निकल आओ। वो मुर्दा भी उठकर खड़ा हो गया अजीजों। वो मुर्दा भी कमरे उस कब्र में से बाहर निकल आया, जिसके पैर कफन से बंधे हुए थे, हाथ पांव बंधे हुए थे अजीजों। ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ है। तब यीशु मसीह ने कहा, क्या मार्था, हे मरियम, मैंने तुझसे ना कहा था यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। बोले हालेलुया। यदि आज मैं और आप इस समय जब परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं, आज मैं और आप जब इस समय परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, तो निश्चित जानिए ये समय परमेश्वर का है। और जो समय मैं और आप परमेश्वर को दे रहे हैं, उस समय में परमेश्वर जैसे लाजर की जिंदगी में अपने चमत्कार को पैदा कर सकता है, जैसे मार्था और मरियम के शोक को आनंद में तब्दील कर सकता है, जैसे वो उस स्त्री के जिंदगी में जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, जब वो उन सारी चीजों को चंगाई में बदल सकता है। अजीजों मैं आपको बताऊं, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए आज मैं और आप जब एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसके वचन से जुड़ रहे हैं अजीजों, तो निश्चित जानिएगा जब मैं और आप इस समय परमेश्वर से जुड़ रहे हैं तो परमेश्वर जैसे उसने लाजर की जिंदगी में चमत्कार किया, जैसे उसने लंगड़ों की जिंदगी में चमत्कार किया, जैसे उसने अंधे की जिंदगी में चमत्कार किया, वैसे ही वो परमेश्वर इस समय में जब मैं और आप उसकी दुहाई दे रहे हैं तो वो निश्चित है विश्वास के साथ में मैं आपसे बोल रहा हूं, वो मेरे और आपकी जिंदगी में भी अपनी चंगाई को, अपनी सामर्थ को, अपने अभिषेक को और अपने बड़े आश्चर्य कर्म को प्रकट करेगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आज वो बड़े आश्चर्य कर्म को मेरी जिंदगी में प्रकट करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि वो आज इस समय जब मैं अपना समय परमेश्वर को दे रहा हूं तो वो मुझे आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए इससे पहले कि मैं और आप परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना की ओर चलेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना की ओर चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आपकी तारीफ, आपकी तमजीद, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार करता हूं खुदावन कि ये सुंदर वक्त पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में जोड़ा प्रभु, कि खुदावन मैं आपके चरणों में आके पिता आपके नाम को ऊंचाई पर उठा सकूं और आपकी महिमा कर सकूं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जब तूने खुदावन आज का दिन, आज का ये शाम प्रभु
अपनी महिमा के लिए पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों में जोड़ी है प्रभु। तो खुदावन ये हमारा ईमान और विश्वास है प्रभु कि जब पिता परमेश्वर हम अपनी जिंदगी से सारा आदर और सारी महिमा, सारा सम्मान जब आपको दे रहे हैं प्रभु, तो खुदावन निश्चित है हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसके एवज में पिता परमेश्वर तो हमारी जिंदगी में अपने बड़े चमत्कार को पैदा करेगा। और खुदावन आज हम तेरी बरकत को अपने जीवन में अपने साथ लेके जाएंगे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है कि वो तुम्हारे मनों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर कि तू दूर से ही मनुष्य के विचारों को समझ लेता है पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हें किन भली वस्तुओं की कमी है और तुम्हारी जिंदगी में किन चीजों की आवश्यकता है। हाँ प्रभु, तू जांचने वाला परमेश्वर है, तू जानने वाला परमेश्वर है, तो हमारी जिंदगी के अंदर अपनी बरकतों को देने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है तो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही तो तुझे बहेलिए के जाल से बाहर निकालता, वह हर एक महामारी के रोग से बचाता है। वही तो तुझे अपने पंखों की आड़ में लेता है और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाता है। तेरा वचन कहता है प्रभु कि सच्चाई और धार्मिकता तुझसे कभी अलग होने ना पाए, उससे अपने जीवन का हार बनाना। हाँ पिता परमेश्वर यहोवा, जब खुदावन आज हम तेरे वचन को लेके तेरे लोगों के सामने आए हैं पिता परमेश्वर, तो खुदावन हर एक व्यक्ति का संबंध आज तुझसे जुड़ जाए पिता परमेश्वर। और आज का कलाम, आज की इबादत, आज की वर्शिप पिता परमेश्वर केवल और केवल तेरे लिए है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से प्रभु आज आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन से बड़े प्रभु और हम घटे पिता परमेश्वर। खुदावन आज जितने लोग पिता परमेश्वर ऑनलाइन तेरी सेवा में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आज वो हर एक जीवन प्रभु आपकी ओर से आशीष पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जितने लोग पिता परमेश्वर तुझसे जुड़े हुए हैं प्रभु, उनको तू उनकी जिंदगी को, उनके घराने को आशीष दे पिता परमेश्वर। जैसे खुदावन बहुत से लोगों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को दिया है प्रभु पिता, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी बहनें ऐसी हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश में है प्रभु। आज ऐसे भाइयों के लिए, ऐसी बहनों के लिए प्रभु मैं आज खुदावन तुझसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे भाई, ऐसी बहन प्रभु आज जिनके पास नौकरियां नहीं है प्रभु, लेकिन पिता ये महीना उनकी जिंदगी में नौकरी की आशीष को लेके आए पिता परमेश्वर। जो बीमारी में है, दुख में है, तंगाली में है, पीड़ाओं में है प्रभु, लेकिन आज आपके चमत्कार को देखें पिता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु आज ये प्रार्थना सुनी जाएगी प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तुम प्रार्थना करो तो इस बात पर विश्वास कर लो कि उसने तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया है। हाँ प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु। आज का कलाम, आज की वर्शिप, आज की आराधना सब कुछ तुझे भाए और पसंद आए प्रभु। आपके नाम की महिमा करते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। शुक्र करते हैं बहन एलिशा मैसी के लिए जो इस समय ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर की आराधना में शामिल हैं। शुक्र करते हैं परमेश्वर का और धन्यवाद करते हैं रेवरेंड अर्जुन सिंह साहब के लिए जो परमेश्वर की इबादत में इस समय शामिल हैं और परमेश्वर की महिमा में हैं। प्रार्थना करते हैं फ्रैंकलिन सिस्टर के लिए जो इस समय परमेश्वर की इबादत में जुड़ी हुई हैं। खुदावन के लोगों में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर महान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपना समय परमेश्वर के हाथों में देता है परमेश्वर उसे आशीष देता है। बोले हालेलुया। आइए अजीजों, इससे पहले कि मैं और आप परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, मैं और आप एक गीत गाएंगे और अजीजों इस गीत में मैं और आप चलेंगे और परमेश्वर की इबादत करेंगे। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला,
हर पल तू मेरा विधाता है। थैंक यू जीसस। जीवन का मेरे Thank you, Father. तू रखवाला। Thank you, Jesus. हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसते भंवर में तू ही तो केवल हारा है। जीवन की कश्ती फंसते भंवर में तू ही तो केवल हारा है। जीवन का मेरे Thank you, Father. तू रखवाला। Thank you, Jesus. हर पल तू Thank you, मेरा Jesus. विधाता है। Hallelujah. जीवन जब होता उदास, Thank you, Jesus. होती नहीं जब Holy आस, Spirit. आती है तेरी आवाज। Thank you, Jesus. आ जाओ तुम मेरे पास। Hallelujah. जीवन जब Thank you, होता Jesus. उदास, होती नहीं जब आस, आती है तेरी आवाज। आ जाओ तुम मेरे पास। तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान। तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान। Thank you, Jesus. जीवन का मेरे Hallelujah. तू रखवाला यीशु। हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे Thank you, Jesus. तुझ बिन नहीं कोई प्रीत। हाँ प्रभु, तुझ बिन नहीं कोई प्रीत। यही तमन्ना मेरी यही तमन्ना है यीशु। गाता रहूं तेरे गीत, करता रहूं मैं तेरी महिमा। जीवन का मेरे Thank you, Jesus. तुझ बिन नहीं कोई प्रीत। तुझ बिन नहीं कोई प्रीत। यही तमन्ना मेरी, यही तमन्ना है यीशु मेरी। गाता रहूं तेरे गीत, गाता रहूं मैं तेरे गीत। तुझको न छोड़ूं कभी। हाँ प्रभु, नाता न टूटे कभी। नाता न टूटे कभी। तुझको न छोड़ूं कभी। तुझको न छोड़ूं कभी। वेलकम टू होली स्पिरिट। नाता न टूटे कभी। जीवन का मेरे, जीवन का मेरे तू Thank you, Jesus. रखवाला। हर Thank you, पल Father. तू मेरा विधाता है। जीवन के सागर में होली स्पिरिट। डूबे जब नैया कभी। Thank you, Father. तूफानी मौजों में चल कर आना। चल कर आना तभी। ओ यीशु, जीवन के सागर में, जीवन के सागर में डूबे जब नैया कभी। होली स्पिरिट। तूफानी मौजों में चल कर आना तभी। तुझको न छोड़ूं कभी। सांसों को मेरी प्रभु तू सरगम नया देना। सरगम नया देना। तू सांसों को मेरे प्रभु, सांसों को मेरी प्रभु तू सरगम नया देना। सरगम नया देना। जीवन का मेरे तू रखवाला। हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे
रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो Thank you, केवल Jesus. हारा है। जीवन की कश्ती Thank you, फंसती Father. भंवर में, तू ही Thank you, तो Jesus. केवल हारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। हर पल Thank you, तू Jesus. मेरा विधाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम सब लिख के भेज सकते हैं हालेलुया? जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। निश्चित जानिएगा अजीजों, यदि इस जीवन का रखवाला परमेश्वर ना होता तो मैं और आप जिंदों की जमीन पर जीवित ना होते। यदि इस जीवन का रखवाला परमेश्वर ना होता तो आज मैं और आप जिंदों की जमीन पर ना होते। मैं और आप आज की शाम में परमेश्वर से जुड़े ना होते और मैं और आप परमेश्वर पर मनन करने के लिए ना जा रहे होते। मैं और आप कब के 6 फुट गड्ढे में पहुंच चुके होते। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि मैं और आप जीवित हैं और इस समय परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, उसके वचन से जुड़े हुए हैं, उसकी बातों से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित जानिएगा अजीजों, ये सारा श्रेय जाता है परमेश्वर को। ये सारा श्रेय जाता है परमेश्वर को। ये सारी इबादत जाती है परमेश्वर को। इसकी सारी महिमा, सारा गौरव, सारा सम्मान जाता है परमेश्वर को अजीजों, क्योंकि वो परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सनातन काल का यहोवा और ईश्वरों का परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि उसे छोड़ और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसका वचन कहता है कि उसे छोड़ और कोई समुद्र को 2 भाग करने की ताकत नहीं रखता। उसका वचन कहता है उसे छोड़ और कोई मुर्दे को जलाने की ताकत नहीं रखता। उसका वचन कहता है, परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य कलाम कहता है कि परमेश्वर वो ताकत है, परमेश्वर वो सामर्थ्य है कि जब वो लहरों को भी आज्ञा देता है तो लहरें भी थम जाती हैं। परमेश्वर वो सामर्थ्य है, जब वो मनुष्य को आज्ञा देता है तो पतरस जैसा मनुष्य भी पानी पर चलने लगता है। परमेश्वर वो सामर्थ्य और वो अभिषेक है कि जब मैं और आप अपने हाथों को उठाकर उससे बरकतें मांगते हैं तो वो इतनी बरकत देता है, इतनी बरकत देता है कि मुझसे और आपसे संभाले नहीं समती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने अब्राहम से कह दिया, अब्राहम कमरे से बाहर निकल और आकाश की ओर दृष्टि करके तारा ग्रहण को गिन, क्या तू इन्हें गिन सकता है? अब्राहम बोला, नहीं परमेश्वर, मैं इन्हें गिन नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम जिन तारा ग्रहण को तू नहीं गिन सकता, मैं तुझे ऐसे ही बरकत दूंगा, इतनी ही बरकत दूंगा कि तुम बरकत को गिन ना सकेगा और तू आशीष का मूल ठहरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अजीजों, मैं और आप परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, परमेश्वर की महिमा की ओर चलते हैं अजीजों। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो हमारे वचन का शीर्षक है कि परमेश्वर कब मनुष्य की प्रार्थना को नहीं सुनता। बोले प्रेज द लॉर्ड। कब परमेश्वर मनुष्य की प्रार्थना को नहीं सुनता अजीजों। एक तरफ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन अजीजों, बहुत से लोग से मेरी बात हुई और वो कहने लगे कि भैया हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनना। हम बहुत समय से हम इस चीज को मांग रहे हैं, हम ऐसा मांग रहे हैं, हम वैसा मांग रहे हैं, लेकिन हम मांग रहे हैं लेकिन परमेश्वर नहीं दे रहा। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, हम मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। आखिर क्या कारण है कि परमेश्वर मनुष्य की प्रार्थना को नहीं सुन रहा? कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो जीवन परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनना। आखिर क्या कारण है? क्या कारण है अजीजों? आज मैं और आप इसी कारण को देखेंगे कि कब परमेश्वर मनुष्य की प्रार्थना को नहीं सुनता।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब की पुस्तक में कि तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा। मत्ती 6 में लिखा हुआ है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक तरफ लिखा हुआ है कि जो मांगता है उससे मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ जब मनुष्य मांग रहा है तो उसे नहीं मिल रहा। आखिर क्या कारण है कि वो वचन की बात जो लिखी हुई है कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन ये मनुष्य मांग रहा है, इसे नहीं मिल रहा? क्या कारण है कि वो वचन इसकी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा? जब मांग रहा है तो उसे नहीं मिल रहा। हर एक चीज के पीछे अजीजों एक कारण होता है। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक चीज के पीछे एक कारण होता है। यदि मुझे बुखार आ रहा है तो बुखार आने का क्या कारण है? आखिर क्यों मुझे बुखार आ रहा है? मुझे खांसी हो रही है तो क्यों खांसी हो रही है, इसका क्या कारण है? यदि मेरे घर में ये बल्ब लगा हुआ है और बल्ब नहीं जल रहा तो इसका क्या कारण है कि ये बल्ब रोशनी नहीं दे रहा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कारण ढूंढिए। आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है, जबकि उसके वचन में साफ लिखा हुआ है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या कारण है? मांगा जा रहा है लेकिन नहीं मिल रहा, ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं पा रहे। कारण ढूंढिए अजीजों, हालेलुया। एक ही बात को पकड़ के ना बैठे कि आप मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो उस कारण को ढूंढिए। क्या कारण है परमेश्वर नहीं दे रहा? क्या कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही? क्या कारण है हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा? क्या कारण है हम घुटने तो टेक रहे हैं लेकिन वो हमारे घुटनों की सुध ही नहीं ले रहा? कारण क्या है? क्या कारण है? बल्ब लगा हुआ है लेकिन जल नहीं रहा है। हालेलुया। क्या कारण है? पंखा टंगा हुआ है लेकिन चल नहीं रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यदि मेरे घर में बल्ब लगा हुआ है और लाइट भी आ रही है लेकिन वो बल्ब नहीं जल रहा, तो मैं उसके कारण को ढूंढूंगा कि ये आखिर जल क्यों नहीं रहा है। जब परमेश्वर ने मुझसे कहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं लेकिन मुझे नहीं मिल रहा, तो इसका क्या कारण है कि मैं मांग रहा हूं लेकिन मुझे नहीं मिल रहा? मुझे ना मिलने के पीछे का कारण ढूंढना है। बोले हालेलुया। बात समझ में आ रही है? कारण ढूंढना है। कारण जीवन परमेश्वर तूने दिया है, वचन भी तेरा है और वचन में लिखी हुई एक एक बात, एक एक बिंदु सत्य है। और यह बात भी सत्य है कि जब तूने लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तो निश्चित है परमेश्वर तू देने के लिए भी तैयार है। लेकिन हम मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा, इसका क्या कारण है? हालेलुया। वो क्यों मनुष्य की प्रार्थना को नहीं सुन रहा? वो क्यों इग्नोर कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कारण है मैं आज आपको दिखाऊंगा। पता है प्रार्थना कब सुनी जाती है? मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रार्थना तब सुनी जाती है जब मनुष्य का संबंध परमेश्वर से जुड़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड। पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना कब सुनी जाती है। पंखा चालू कर देना, ठीक है। प्रार्थना कब सुनी जाती है? कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं और सुनने वाला परमेश्वर है। ऐसे समझिएगा, प्रार्थना करने वाले आप हैं, सुनने वाला कौन है? परमेश्वर। आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको यह देखना है कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है या नहीं। हालेलुया। आपको यह देखना है कि मैं जिससे प्रार्थना कर रहा हूं उससे मेरा संबंध कैसा है। क्या मेरा संबंध ऐसा है कि वो मेरी प्रार्थना सुन सके? प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरा संबंध ऐसा है कि जिससे मैं मांग रहा हूं वो मुझे दे सके?
हालेलुया। आपका संबंध कैसा है परमेश्वर से? आपकी वार्तालाप कैसी है परमेश्वर से? संसार में भी यदि मैं किसी से हेल्प मांगने के लिए जाता हूं तो हम हेल्प भी उससे मांगते हैं जिससे हमारा संबंध अच्छा होता है। हर कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, हर कोई आपको धन नहीं देगा। हालेलुया। यदि आज मेरे पास पैसा नहीं है और यदि मैं सांसारिक तौर से किसी से मांगने के लिए जा रहा हूं तो मैं उसी से मांगूंगा जिससे मेरा संबंध अच्छा है। मैं ये देखूंगा कि क्या जिससे मैं मांग रहा हूं वो मुझे दे सकता है या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा संबंध क्या है? आज यदि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, यदि मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं तो क्या मेरा संबंध परमेश्वर से जुड़ा है या नहीं? क्या जिससे मैं मांग रहा हूं वो मुझसे जुड़ा है या नहीं, या मैं उससे जुड़ा हूं या नहीं? हालेलुया। जुड़ना दो तरीके से होता है, एक सांसारिक और एक आत्मिक। प्रेज द लॉर्ड। सांसारिक जुड़ना वो होता है जिसमें इंसान फॉर्मेलिटी के लिए 5 मिनट की दुआ सुबह करता है और 5 मिनट की दुआ शाम को करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आत्मिक लगाव, आत्मिक जुड़ाव वो होता है जिसमें इंसान परमेश्वर से प्यार करता है, उसके वचन को मानता है, उसकी विधियों को मानता है और वो पाप नहीं करता, वो अधर्म नहीं करता। हालेलुया। वो बुरी कल्पनाएं नहीं करता। हालेलुया। क्या आज आपका जुड़ाव कैसा है? आज आपका संबंध कैसा है? आपका संबंध 5 मिनट वाला है सांसारिक तौर से, या आत्मिक तौर से अनंत जीवन वाला है? यदि आपका संबंध परमेश्वर से अच्छा है तो निश्चित है वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यदि आज आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तो इसका यह मतलब है कहीं ना कहीं मेरा संबंध परमेश्वर से टूट गया है। कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर से अलग हूं, कहीं ना कहीं मैं उसकी विधियों से अलग हूं, कहीं ना कहीं मैं उसके वचन के विपरीत चल रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने योना से कहा कि मैं 40 दिन के अंदर निनवे को उलट दूंगा। क्यों उलट दूंगा? क्योंकि निनवे का पाप मेरी दृष्टि में बढ़ गया है। हालेलुया। जिस समय मेरे और आपकी जिंदगी के पाप बढ़ने लगते हैं, जिस समय मेरी और आपकी जिंदगी के अपराध बढ़ने लगते हैं, जिस समय मेरी और आपकी जिंदगी में गुनाह प्रवेश कर जाता है, उस समय मेरा और आपका संबंध परमेश्वर से टूटना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जब मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पाप आ जाता है उस समय मनुष्य और परमेश्वर का संबंध टूटना शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। एक डोरी है, हालेलुया, एक डोरी बंधी हुई है और यदि उस डोरी पर मैंने एक कपड़ा टांगा, दूसरा कपड़ा टांगा, तीसरा कपड़ा टांगा, मैं टांगता जा रहा हूं, टांगता जा रहा हूं, टांगता जा रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा जब वो डोरी उस वजन को नहीं उठा पाएगी और वो डोरी बीच में से क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। जिस समय वो डोरी टूट जाएगी उस समय आप उस डोरी पर कपड़े सुखा नहीं सकते। हालेलुया। वैसे ही मेरे और आप, मेरा संबंध और परमेश्वर का संबंध है। एक तरफ परमेश्वर, एक तरफ मैं, बीच में एक प्रार्थना की डोरी है। और यदि उस डोरी पर पाप आ जाता है, उस डोरी पर मैंने एक गुनाह किया, वो डोरी नीचे झुकी, मैंने दूसरा गुनाह किया, वो डोरी फिर नीचे झुकी, मैंने तीसरा गुनाह किया, मैं गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करे जा रहा हूं, मैं पाप पे पाप करे जा रहा हूं, मैं अधर्म पे अधर्म करे जा रहा हूं। एक समय ऐसा आएगा जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच की जो डोरी है, जो प्रार्थना के द्वारा एक डोरी है, पाप के कारण वो डोरी बीच में से टूट जाती है। और जब वो डोरी बीच में से टूट जाती है उस समय परमेश्वर अलग, मनुष्य अलग। उस समय मनुष्य कितना भी परमेश्वर से प्रार्थना कर ले वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती। जब तक वो डोरी जुड़ेगी नहीं तब तक प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। जब तक मनुष्य का संबंध जो पाप ने तोड़ दिया है, गुनाह ने तोड़ दिया है, अधर्म ने तोड़ दिया है, जब तक वो संबंध परमेश्वर से एक बार फिर से नहीं जुड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य परमेश्वर के अभिषेक से
दूर रहेगा, वो उसकी प्रार्थनाओं से दूर रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पता है मनुष्य की डोरी कब कमजोर हो जाती है, कब मनुष्य की जिंदगी में पाप प्रवेश करता है? मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकालिए मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक, पुराने नियम की पुस्तक है, मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय। यदि किसी को मिलता है तो वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसको डाल दीजिएगा। मीका उसका दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय का पहला पद। यहां क्या लिखा हुआ है? हाय उन पर जो, बड़े ध्यान से सुनिएगा और धीरे धीरे पढ़िएगा। हाय उन पर, हाय उन पर, हाय किन पर? हाय, परमेश्वर का वचन कहता है हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते, जो बिछौने पर पड़े हुए, काय पे पड़े हुए? बिछौने पर, यानी कि बिस्तर पर पड़े हुए। मीका भविष्यवक्ता यहां कहता है हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए, यानी कि बिस्तर पर पड़े हुए बुराई की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना? बुराई की कल्पना। या मीका भविष्यवक्ता बता रहा है कि कब मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूट जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि ये आयत किसी को मिलती है तो प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके डाल दीजिए। मीका उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए, यानी कि बिस्तर पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हैं। बुराइयां एक नहीं, दो नहीं, अनेक। हालेलुया। एक शब्द आया है बुराइयां। हालेलुया। बुराइयां का मतलब है कि बहुत सारी अपने मन में पाप की बातें, गुनाह की बातें, दिमाग के अंदर गुनाह की बातें, पाप की बातों को सोचना, जो बुराइयों की कल्पना, कल्पना का मतलब है विचार करना, सोचना। क्या सोचना? बुराइयां, अधर्म। हालेलुया। जब मनुष्य अपने बिस्तर पर लेटता है तब उस समय के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ यहोशू 1 के अंदर कि दिन और रात तू परमेश्वर के वचन में ध्यान दिए रहना। लेकिन जब मनुष्य अपने बिस्तर पर लेटता है उस समय में शैतान उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेता है। वो कोशिश करता है कि मनुष्य के मन को, उसकी बुद्धि को, उसके विचारों को अपने कंट्रोल में ले, ताकि वो परमेश्वर से ना जुड़ पाए, वो परमेश्वर की सेवा से ना जुड़ पाए, वो परमेश्वर के वचन से ना जुड़ पाए। शैतान जब मनुष्य अपने बिस्तर पर, अपने बिछौने पर लेटता है और जब एक संतुष्टि माइंड के साथ होता है, उस समय शैतान कोशिश करता है कि मैं इसके दिमाग को, इसके मन को, इसकी आत्मा को अपने अधिकार में ले लूं। हालेलुया। बुराइयां करना परमेश्वर नहीं सिखाता, बुरी कल्पनाएं सोचना परमेश्वर नहीं सिखाता। परमेश्वर के वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि तू अपने बिछौने पे पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करना। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर के वचन में तो यह लिखा हुआ है कि जब तू अपने बिछौने पर लेटे तो दिन और रात इसी में तू ध्यान दिए रहना। किसमें? इसमें, इस परमेश्वर के वचन में ध्यान दिए रहना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहां परमेश्वर के वचन पे लिखा हुआ है हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुरी कल्पना करते और दुष्ट कर्म करने की इच्छा रखते हैं। हालेलुया। क्या करने की इच्छा रखते हैं? दुष्ट कर्म, यानी कि पाप, गुनाह। पाप किसको दर्शाता है? शैतान को। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं और आप बुरी कल्पना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि शैतान आपकी जिंदगी में प्रवेश कर चुका है।
यदि आप बुरी कल्पनाएं सोच रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि शैतान आपके दिमाग में प्रवेश कर चुका है। यदि आप बुरी कल्पना, बुरे विचार, दुष्ट कर्म, अधर्म करने की सोच रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि शैतान आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके विचार में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। और जिस समय शैतान आपकी जिंदगी में प्रवेश कर जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का अभिषेक उस दिन आपके जीवन पर से उठ जाएगा। जिस दिन शैतान आपकी जिंदगी में घुस गया, उस दिन मान लीजिएगा परमेश्वर का आत्मा आपसे दूर हो जाएगा। उस समय आप कितनी भी प्रार्थना कर लीजिएगा, कितना भी चिल्ला लीजिएगा, कितना भी उपवास कर लीजिएगा, लेकिन आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसलिए यशायाह 58 में लिखा हुआ है कि जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, दुष्टता से घूंसे मारते हो, ऐसे उपवास को मैं कुछ भी प्रतिफल ना दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या कारण है कि आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, वो आपको नहीं दे रहा? पहला कारण यह हो सकता है कि आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके विचारों में शैतान प्रवेश कर गया है और आप बुरा विचार कर रहे हैं, बुरा विचार सोच रहे हैं, बुरी कल्पनाएं सोच रहे हैं, अधर्म की बातें सोच रहे हैं। जब आप अपने बिछौने पर लेटे हुए हैं तो चेक करिएगा, जब आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो आपके मन में और आपकी बुद्धि में परमेश्वर का वचन आता है या शैतान की ओर से बुरी कल्पनाएं आती हैं? हालेलुया। बात समझ में आ रही है ना? लिख के भेजिए, प्रेज द लॉर्ड। बुरी कल्पनाएं, बुरे विचार, बुरा अधर्म, परमेश्वर अधर्म को पैदा नहीं करता, शैतान अधर्म को पैदा करता है। शैतान ने उस अदन की वाटिका में रहते हुए हवा को बहका दिया, हवा ने आदम को बहका दिया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान जब मनुष्य के मन में प्रवेश कर जाता है, उस समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का अभिषेक हमारी जिंदगी में से बाहर निकल जाता है। जिस समय शैतान आदम और हवा की जिंदगी में प्रवेश कर गया, जो परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी बरकत दी थी कि अदन की वाटिका तू रखवाला होगा, तू इसका मालिक होगा, तो स्वामी होगा, परमेश्वर ने वो अधिकार छीन लिया और उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। जब मैं और आप भी अपने मन में बुरी कल्पनाएं करते हैं, जब मैं और आप अपने बिस्तर पे पड़े हुए, अपने बिछौने पे पड़े हुए बुरी कल्पनाओं को सोचते हैं, बुरे विचारों को सोचते हैं, अधर्म की बातों को अपने दिल और दिमाग में लेके आते हैं, उस समय मैं और आप भी परमेश्वर की बरकतों से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक ऐसे ही नहीं मिलता। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनेगा वो जो आपके पास होगा। यदि मेरे पास में कोई खड़ा हुआ है और मैं उसको आवाज लगाऊंगा, अरे भाई क्या तुम मेरी आवाज को सुन रहे हो, वो तुरंत रेस्पॉन्स देगा, हाँ भाई बताइए क्या काम है, मैं अब आपकी आवाज को सुन रहा हूं। क्यों? उसने रेस्पॉन्स क्यों दिया? क्योंकि वो मेरे पास है, वो मेरे पास है। जब वो मेरे पास है तो मेरी आवाज उस तक पहुंच रही है। वो मेरे पास है, इसलिए वो मेरे शब्दों पर ध्यान दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही मनुष्य और परमेश्वर का संबंध है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन में होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, लेकिन कंडीशन यह है, यदि तू मुझ में बना रहे। हालेलुया। यदि मैं पवित्रता में हूं, मैं निष्कलंकता में हूं, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं और आप पवित्रता, सच्चाई, ईमानदारी और खराई के साथ में परमेश्वर से जुड़ के चलते हैं तो परमेश्वर मेरे साथ होता है, हमारे साथ होता है। और जिस समय परमेश्वर हमारे साथ है, उस समय जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मुझे इस काम में बरकत दे, प्रभु तू मेरे जीवन में ऐसा कर, तो उस समय वो सुन रहा होता है, क्योंकि वो हमारे पास है।
हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे पास है। वो क्यों पास है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे। हालेलुया। यदि मैं परमेश्वर में बना हुआ हूं, उसके वचन में बना हुआ हूं, उसकी बरकतों में बना हुआ हूं, मैं पवित्रता में बना हूं, तो निश्चित है वो मेरे पास है। और जब वो मेरे पास है तो मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूं और वो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। आमीन। हालेलुया। सुनता वो है जो पास में होता है। लेकिन जिस समय जब पाप जिंदगी में एंट्री करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप का और पवित्रता का कोई मेल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पापी इंसान परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता जब तक कि उसके अपराध क्षमा ना हो। हालेलुया। हालेलुया। निश्चित जानिए प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि जब मनुष्य के मन में बुराई आ रही है, बुरी कल्पनाएं आ रही हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, जब वो बिस्तर पर लेट रहा है तो बुरा सोच रहा है, जब वो बिस्तर पे बिछौने पे लेटा हुआ है मन में गलत गलत अभिलाषाएं आ रही हैं, गलत विचार, गलत पाप, गलत चीजें मन में पैदा हो रही हैं। अरे जब गलत चीजें मन में पैदा हो रही हैं, गलत भावनाएं मन में पैदा हो रही हैं, बुरी आदतें, बुरे विचार, बुरी कल्पनाएं मन में पैदा हो रही हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कैसे आपके साथ टिक सकता है? हालेलुया। हालेलुया। बुराई में कभी परमेश्वर टिक नहीं सकता। बुरे कामों के साथ परमेश्वर कभी टिक नहीं सकता। आज चेक करिए अपने आप को, कहीं ऐसा तो नहीं मैं एक तरफ तो परमेश्वर से मांग रहा हूं कि तू मुझे बरकत दे, मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे लिए ऐसा कर, मेरे लिए वैसा कर, और दूसरी तरफ जब मैं अपने बिछौने पर लेट रहा हूं तो मैं अपने मन में बुरा विचार कर रहा हूं। हालेलुया। जब मैं अपने बिछौने पर लेट रहा हूं तो मेरे मन में बुरी कल्पनाएं आ रही हैं और मैं उन कल्पनाओं को पूरी करने के लिए भी भोर को उठकर भोर को ही मैं उन कल्पनाओं को पूरी भी कर रहा हूं। लिखा हुआ है और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा भी करते हैं। हालेलुया। भोर निकलते ही वो कल्पनाओं को पूरा भी करते हैं। एक तरफ तो प्रार्थना कर रहे हैं और मांग रहे हैं बरकतों को, और दूसरी तरफ जो बुराइयां, जो पाप, जो गुनाह मन में आ रहा है उसको भी पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। इस कंडीशन में परमेश्वर मनुष्य की प्रार्थना को नहीं सुनता है। एक पद आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए, मीका उसका 3 अध्याय, इसी के आगे का चैप्टर है मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय के 4 पद को जरा बुलंदी से पढ़िएगा। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वो उसकी ना सुनेगा। वो उसकी ना सुनेगा। बड़े ध्यान से सुनिए, ये परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर की दुहाई तो दे रहे हैं लेकिन परमेश्वर नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि जब तू बिछौने पर लेटता है तो तेरे मन में गलत कल्पनाएं होती हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब तू बिछौने पर लेट रहा है तो तेरे मन में, तेरी बुद्धि में, तेरे विचारों में गलत कल्पनाएं आ रही हैं, गंदे ख्याल आ रहे हैं, दूसरे के प्रति तुम उसका नाश करने की सोच रहे हो। इसीलिए लिखता है मीका भविष्यवक्ता, वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे परंतु वह उनकी ना सुनेगा। और आगे लिखा है, वह उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। हालेलुया। क्या लिखा है जरा पढ़िएगा। वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। वरन वह उस समय, किस समय? जिस समय पाप मनुष्य के मन में बना हुआ है।
किस समय? जिस समय बुरी अभिलाषाएं मनुष्य के मन में बनी हुई हैं, किस समय? जिस समय मनुष्य बुरी कल्पनाओं को गढ़ रहा है, अपने बिछौने पर लेटा तो है लेकिन उसके मन में बुरा विचार है। हालेलुया। उस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उनके बुरे कामों के कारण, बुरे काम, यदि आप बुराइयों को मन में सोच रहे हैं या अपने मन में रखे हुए हैं तो वो एक बुरा काम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप अपने मन में किसी के प्रति बैर रख के बैठे हैं या किसी का नुकसान करने के लिए सोच रहे हैं तो निश्चित जानिएगा आप अपने मन में बुराई को पैदा कर रहे हैं और ये एक बुरा काम है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा हुआ है वह उस समय उनके बुरे कामों के कारण, आ गया ना कारण निकल के। मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था? एक तरफ आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। आखिर क्या कारण है? कारण यही है, ये कारण है कि आप मन में बुरा विचार कर रहे हैं, आपके मन में बुरे काम हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपके मन में बुरी अभिलाषाएं हैं, जिस मन के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्रियों में लिखा हुआ है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। जो ये मन परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, इसी मन के अंदर मैं और आप बुरे कामों को लेके बैठे हैं, बुरी अभिलाषाओं को लेके बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बुराई को लेके बैठे हैं। अरे जब तक ये बुराई दूर नहीं होगी, जब तक ये मंदिर साफ नहीं होगा, जिस समय इस मंदिर का रखवाला इस मंदिर में नहीं आएगा, मैं आपको बताऊं, तब तक मेरी और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो मीका भविष्यवक्ता के द्वारा बताया जा रहा है। ये कारण है कि उनके बुरे कामों के कारण, उनके किनके? जो मन में बुराइयों को लेके बैठे हैं, जो अपने बिस्तर पर लेटकर, बिछौने पर लेटकर बुराइयों की कल्पना करते हैं, उनके बुरे कामों के कारण परमेश्वर उनसे अपना मुंह मोड़ लेगा और उनकी ना सुनेगा। हालेलुया। वो उनकी ना सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर महान है, उसकी युक्तियां महान हैं। उसका वचन कहता है मुझे छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है जो तुम्हारी प्रार्थना को सुन सके। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि वो दयालु है असीसो, वो विलंब से कोप करने वाला है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। मैं आपसे निश्चित है, बिल्कुल साफ शब्दों के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं लेकिन मैं और आप उस पर मनन नहीं कर पाते। ये छोटी छोटी बातें अजीजों, ये जो वचन में लिखी हुई हैं, जैसे कि मीका भविष्यवक्ता अपने इजरायली कौमों से बात कर रहा है। परमेश्वर ने मीका भविष्यवक्ता के मन में अपना वचन डाला और मीका भविष्यवक्ता वो वचन इजरायली कौमों को और याकूब के घराने को ये वचन सुना रहा है। तब परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो प्रधानों को और याकूब के घराने को और इजराइलियों को जब ये वचन बता रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है मीका भविष्यवक्ता के द्वारा कि इनसे बोल दे कि इनकी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि ये अपने मन में बुरा विचार करते हैं, बुरी कल्पनाएं करते हैं, बुरा सोचते हैं। यही कारण है कि मैं इनकी प्रार्थना नहीं सुन रहा। एक समय ऐसा आया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजरायली जो कौम की औरतें थीं, उनके गर्भ कच्चे गिरने लगे, उनकी औरतें बांझ होने लगी। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनना बंद कर दिया। हालेलुया। उसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की दुहाई देना छोड़ दिया था। हर एक चीज के पीछे एक कारण होता है अजीजों। हालेलुया। हर एक चीज के पीछे एक कारण है। और आज
सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं और आप जब परमेश्वर से मांग रहे हैं और परमेश्वर मुझे और आपको नहीं दे रहा, तो यह पहला और सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि मैं और आप बुराई में तो नहीं है, मैं और आप बुरे कामों में तो नहीं है। क्योंकि यहां परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है कि मनुष्य मन में बुरा विचार करता है, बुरी कल्पनाओं को करता है, और इसी कारण से परमेश्वर उनसे अपना मुंह मोड़ लेता है। हालेलुया। क्या सब लोग लिख कर भेजेंगे हालेलुया? प्रेज द लॉर्ड। सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन और भी लोगों के पास पहुंच सके और उसके द्वारा आप भी बरकत पा सकें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, परमेश्वर से जुड़े रहिएगा। हालेलुया। परमेश्वर से जुड़े रहिएगा, उसके वचन को थामे रहिएगा। निश्चित जानिएगा, आज आपकी जिंदगी के अंदर, आज आपके मन के अंदर यदि बुरी कल्पनाएं हैं तो उससे दूर कर दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आपको लगता है कि मैं इस स्थान पर गलत हूं, ये स्थान मेरे अंदर पाप को पैदा कर रहा है, ये वस्तु, ये चीज मेरी जिंदगी में पाप को पैदा कर रही है, तो उसको आप निकाल कर बाहर कर दीजिएगा। उस गुनाह को जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, जो अपराध आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, उसकी बरकतों से दूर कर रहा है, उसकी पवित्रता से दूर कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उन चीजों को निकाल कर बाहर कर दीजिएगा। जब तक बुराई आपके मन से बाहर नहीं निकलेगी, जब तक बुरी कल्पनाएं, बुरे काम, बुरे विचार आपकी जिंदगी से बाहर नहीं निकलेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, तब तक आपकी प्रार्थना रुकी रहेगी। एक स्टॉपर लग जाएगा। हालेलुया। आज अपने आप को जांचिए, आज अपने आप को परखिए, अपनी आत्मा को परखिए, अपनी जिंदगी को परखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी बुराई में फंसा हुआ हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी बुरी कल्पनाओं में फंसा हुआ हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी अपने मन में बुराइयों को गढ़ रहा हूं। हालेलुया। मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूं, आप अपने जीवन के बारे में जानते हैं। मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जान सकता, आप मेरे जीवन के बारे में नहीं जान सकते, लेकिन हम दोनों के जीवन के बारे में जो जानने वाला है वो जिंदा परमेश्वर है। वो मेरे जीवन को भी जानता है, वो आपके जीवन को भी जानता है, वो सबके जीवन को जानता है। मैं आपको बताऊं, उसकी दृष्टि मनुष्य के जीवन पर लगी रहती है। परमेश्वर का वचन कहता है वो नित्य देखता रहता है, वो निहारता रहता है, वो आपकी जिंदगी को आपसे बेहतर जानता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि अंत का समय आए और मैं और आप उठा लिए जाएं, मैं और आप अपने आप को चेक करें कि मैं और आप कहां खड़े हैं, भेड़ की लाइन में हैं या बकरियों की लाइन में हैं, किस लाइन में मैं और आप खड़े हैं। निश्चित जानिएगा, अपने आप को चेक करने की जरूरत है। निहारिए, परखिए, जांचिए कि मैं और आप कहां खड़े हैं। हालेलुया। मैं और आप कहां खड़े हैं? क्यों मेरी और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही? आज अपने आप को चेक करिए, आज अपने आप को निहारिए, आज अपने आप को परखिए। ये परखने का समय है अजीजों। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए और अपने जीवन को निहारिए, अपने जीवन को परखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बुराई मेरे मन के अंदर घुसकर बैठी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे विचारों पर शैतान ने कब्जा कर रखा है? जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूं तो मेरे मन में बुराइयां आती हैं, मैं गलत सोचता हूं, लोगों के नुकसान करने को सोचता हूं, बुरी बातें, पाप की बातें, व्यभिचार की बातें, दुष्टता की बातें जब मैं बिछौने पर लेटता हूं तो वो मेरे ऊपर हावी होती हैं, और जब सुबह होती है तो मैं उन बुराइयों को पूरा करने के लिए तेजी से दौड़ता हूं। हालेलुया। आज अपने आप को परखिए, आज अपने आप को जांचिए,
आज अपने आप को, अपनी जिंदगी को देखिए। आज अपने मन को परमेश्वर के सामने खोल के रख दीजिए योएल भविष्यवक्ता के द्वारा, क्योंकि योएल भविष्यवक्ता कहता है कि अपने वस्त्र नहीं परंतु अपने मन को फाड़ कर मेरे पास आओ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह पश्चाताप का समय है, यह पश्चाताप का समय है, यह बुराइयों को अपने जीवन से दूर करने का समय है, यह बुरी कल्पनाओं से बाहर निकलकर पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने का समय है। यह वो समय है जिस समय में मैं और आप परमेश्वर के अभिषेक को पा सकते हैं। यह वो समय है जिस समय में मैं और आप अपनी आत्मा के अभिषेक को परमेश्वर से जोड़कर पा सकते हैं। यह वो समय है जिस समय में मैं और आप पश्चाताप कर सकते हैं और पश्चाताप के द्वारा एक नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यह वो समय है जब मैं और आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। यह वो समय है जिस समय में मैं और आप परमेश्वर से जुड़कर, उसकी वचन से जुड़कर, उसकी पवित्रता से जुड़कर, उसके अभिषेक से जुड़कर मैं और आप नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ओ आज आप परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर मेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मेरे अंदर मांस का हृदय दे। परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर मेरी बुद्धि को अपनी बुद्धि बना दे यीशु नासरी, मेरे आत्मा को अपनी आत्मा बना दे यीशु, मेरे विचारों को पवित्र बना दे यीशु। खुदावन मैं जब सोचूं तो पवित्रता की बातें सोचूं, जब मैं अपने बिछौने पर लेटूं तेरा वचन मुझसे बातें करे यीशु। जब मेरे जीवन में पिता परमेश्वर तेरे आत्मा का अभिषेक आए तो मैं आशीष पाऊं यीशु। खुदावन तू मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि जब मैं अपने बिछौने पर लेटूं तो मेरे मन में बुराइयां नहीं परंतु तेरे वचन का आत्मिक प्रकाशन आए। हालेलुया। आज अपने वचन को निहारिए, आज अपनी जिंदगी को निहारिए, आज अपने मन को जांचिए कि मैं और आप कहीं किसी बुरी कल्पना में तो नहीं फंसे हुए, कहीं मैं और आप कहीं झूठ में तो नहीं है, मैं और आप बुराइयों पे तो नहीं है, मैं और आप व्यभिचार में तो नहीं है, मैं और आप लालच में तो नहीं है। यदि आज ये सारी बातें हैं तो इन्हें यीशु मसीह के नाम से निकालकर बाहर फेंकना शुरू कर दीजिए। इन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंकना शुरू कर दीजिए। जैसे एक मोबाइल में डिलीट बटन होता है वैसे ही इन बुराइयों को भी अपनी जिंदगी से डिलीट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में मैंने और आपने पढ़ा है, वो कहता है कि वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे परंतु वह उनकी ना सुनेगा, वरन वो उस समय उनके बुरे कामों के कारण अपना मुंह मनुष्य से फेर लेगा। हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज परमेश्वर ने अपना मुंह मेरे और आप से फेर लिया है जिसके कारण मेरी और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को परखिए, अपने आप को देखिए, अपने मन को देखिए, अपनी बुद्धि को देखिए, अपने जीवन को देखिए कि मैं और आप कहां हैं, किस जगह पर हैं। हालेलुया। आज से जब आप अपने बिस्तर पर लेटें, आज से जब आप अपने बिछौने पर लेटें तो आप परमेश्वर से यही प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर जब मैं अपने बिछौने पर लेट रहा हूं तो मेरे मन में बुराइयां ना आए, बुरी कल्पनाएं ना आए, बुरे विचार ना आए, परंतु प्रभु जब मैं अपने बिछौने पर लेट रहा हूं तो मेरे मन में केवल तेरा वचन और तेरे वचन की बातें आए, मेरे मन में तेरा वचन आए। जैसा कि यहोशू में लिखा हुआ है कि इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं जब अपने बिछौने पर लेटूं, अपने बिस्तर पर लेटूं, प्रभु मेरे मन में आपका वचन आए, मेरे विचारों में आपका वचन आए, मेरे मन की अभिलाषाओं में आपका वचन आए, क्योंकि प्रभु आपका वचन पवित्र है और जब तेरा पवित्र वचन मेरे जीवन में आएगा तो ये वचन मुझे भी पवित्र करेगा, और जब मैं पवित्र हो जाऊंगा प्रभु तो तेरा आत्मा मुझ में वास करेगा, तू मेरे साथ रहेगा। उस समय जब मैं तुझे पुकारूंगा तो तू मेरी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवनों को जांचने वाले हैं, आप हमारे जीवनों को परखने वाले हैं, आप हमारे मनों को जांचने वाले हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रभु यदि कोई बुराई पाई जाती है, कोई दुष्टता पाई जाती है, कोई अधर्म पाया जाता है, तो अब प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें क्षमा करें प्रभु। हमारे विचारों को आप पवित्र करें प्रभु, हमारी आंखों को पवित्र करें प्रभु, हमारे मन को, हमारी सोचों को पवित्र करें प्रभु, हमारे बिछौने को पवित्र करें प्रभु, ताकि हम पवित्रता के साथ में प्रभु आपकी महिमा में शामिल हो सकें प्रभु। ताकि प्रभु जब हम पवित्र होकर आपसे प्रार्थना करें प्रभु, तो वो प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचे प्रभु, और उसका जवाब हमें हाँ और आमीन के साथ मिले प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने अलीगढ़ शहर के लिए प्रभु, अपने अलीगढ़ शहर के प्रभु आपके दासों के लिए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, अपने चर्च के प्रभु दोनों पासवानों के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु। रेवरेंड यूसुफदास साहब के लिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें उनकी सेवा को आशीष दें। प्रार्थना करते हैं अपने रेवरेंड एस.टी. गिल साहब के लिए प्रभु, आप उन्हें आशीष दें प्रभु। प्रार्थना करते हैं रेवरेंड जोनाथन लाल साहब के लिए प्रभु यीशु मसीह कि आप उन्हें भी अपनी आत्मा के मसे से भरें प्रभु, उनकी सेवा को आशीष दे प्रभु, उनके परिवार को आशीष दे प्रभु, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को आशीष दे प्रभु। और प्रभु जितने भी प्रभु खादिम है पिता, जो इस अलीगढ़ शहर में रह के प्रभु तेरे वचन की मनादी कर रहे हैं प्रभु, अपने जीवन से प्रभु आपको महिमा दे रहे हैं प्रभु। प्रभु तू उनको बहुतायत के साथ में अपनी सेवा करने के लिए प्रभु अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर प्रभु। जितने अलीगढ़ के शहर, अलीगढ़ के चर्चेस हैं प्रभु, अलीगढ़ की कलीसिया के लोग हैं प्रभु, चाहे वो सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया हो, चाहे वो CNI की कलीसिया हो, चाहे वो कैथलिक की कलीसिया हो, चाहे वो पौलुस नगर की कलीसिया हो, चाहे वो सीसिया पाड़े की कलीसिया हो, चाहे वो CDF की कलीसिया हो प्रभु, अलीगढ़ शहर में जितनी तेरी कलीसियाएं पाई जाती हैं, जितने तेरे चर्च पाए जाते हैं, जितने तेरे लोग पाए जाते हैं प्रभु, तू उन सबको बहुतायत के साथ में आशीष दे पिता परमेश्वर। प्रभु आशीष दे प्रभु, तेरी बरकतें प्रभु हमारे अलीगढ़ शहर पर प्रभु जुम्बिश करें प्रभु। खुदावंद रहम कर प्रभु, इस अलीगढ़ शहर में प्रभु, इस भारतवर्ष में प्रभु तू अपने वचन को बहुतायत के साथ में बढ़ने की आशीष दे प्रभु। प्रभु हम सबका संबंध तुझसे जुड़ा रहे प्रभु, और हम पवित्रता के साथ में तेरी बाट को जोतते रहे पिता परमेश्वर। प्रभु हम सारी बातों में आपको महिमा देते हैं प्रभु, मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन।